बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी मरकजी क़यादत की मौजूदगी में मुश्ताक बतौर सदर पाकिस्तान एल्युमिनियम एंड ग्लास फैब्रिकेटर एसोसिएशन पूरे मुल्क से आए हुए दोस्तों की मौजूदगी में ये ऐलान कर रहा हूँ कि गुज़श्ता बड़े अरसे से जो हमारे फैब्रिकेटर्स के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, खासकर एल्युमिनियम फैक्ट्री वाले और ग्लास फैक्ट्रीज वाले, उनके खिलाफ जो हम मुसलसल जद्दोजहद करते रहे हैं, मुख्तलिफ अदारों में हमने जो एप्लीकेशन दी हैं, खातर खा हमारी सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा अब हम बामी मुशावरत के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में 1-2 दिन में जगह का तयन कर लिया जाएगा। हम 1 सितंबर को एहतजाजी कैंप लगा रहे हैं और 1 सितंबर से 11 सितंबर तक एहतजाजी कैंप लगा रहेगा। उसमें मुख्तलिफ कायदीन तकारीर करेंगे और हम अपना लाअमल बताते रहेंगे। 11 सितंबर के बाद हम बामी मुशावरत से 12, 13, 14 या 15 तारीख का दिन मुकर्रर करेंगे। 11 सितंबर को, 12 को, 13 को या 11 सितंबर को तो रफली छुट्टी आ रही है, सरकारी डे है। 12 से 15 के दरमियान कोई भी दिन हम रखेंगे और पूरे मुल्क से कारकुनों को इकट्ठा करके हम अपना एक एहतजाजी धरने का इनकाद करने जा रहे हैं एल्युमिनियम और ग्लास फैक्ट्री मालकान के खिलाफ। और अगर अदारे हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर हम वो अदारे भी नॉमिनेट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस एहतजाज के धरना तो हमारा तयशुदा है, वो जो एहतजाजी कैंप है वो होना ही होना है। उसके दौरान अगर गवर्नमेंट हमसे रब्ता करके, अदारे हमसे रब्ता करके, फैक्ट्री मालकान हमसे रब्ता करके, हमें अप्रोच करके मामला सेटल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इंशाअल्लाह 14 या 15 सितंबर को हम इस्लामाबाद में हजारों की तादाद में कारकुनों को इकट्ठा करके इनके खिलाफ भरपूर एहतजाज करने जा रहे हैं। आपको धोखे में रखा जा रहा है। कोई अदारा जो है वो कोई किसी अदारे के तहत ही नहीं है, खुद मनमानी कर रहा है। हमें समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, इनको क्या तोहफे दिए जा रहे हैं, इनको क्यों नहीं आवाज उठाते, आपको क्यों नहीं बताते कि मुल्क के अंदर क्यों एल्यूमिनियम का रेट जो 400 रुपया पर स्क्वायर फुट होता था वो आज 900 रुपया पर स्क्वायर फीट हो गया है। इसी तरह ग्लास का जो रेट था वो 70-75 वाला शीशा आज 126 रुपए का रेट हो गया है। इसी तरह 12 mm का ग्लास जो था वो 196, 95, 200 रुपए होता था, आज वो 350 रुपए पर स्क्वायर फीट बिक रहा है और शॉर्ट करके बेचा जा रहा है, जखीरा अंदोजी करके बेची जा रही है। ये इनको किसने पूछना है? हम तो फिर एहतजाजी मुजाहरा ही कर सकते हैं, हमारे पास तो और कोई पावर नहीं है। हम नहीं चाहते कि इस तरह की सूरत पैदा हो, लेकिन हमारी बात न सुनवाई होगी, कोई नहीं सुनेगा तो फिर तंग आमद, फिर जंग आमद, फिर हम लोग रोडों पे भी आएंगे, फिर हम एहतजाज भी करेंगे। हम नहीं चाहते। हम फिर भी एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन अदारों से पूछा जाए कि किस सिस्टम के तहत ये महंगाई कर रहे हैं, किस सिस्टम के तहत ये रेट ऊपर लेकर जा रहे हैं, कौन इनसे पूछेगा? हमारी आपसे अपील है कि आप इनसे पूछे, अपने मिनिस्टरों को कहें कि इनसे पूछा जाए, इनको बुलाया जाए किस सिस्टम के तहत कि ये किस तरह बढ़ाया जाए। हमें भी बताया जाए कि ये सिस्टम है जनाब, इस सिस्टम के तहत ये डबल रेट कर देते हैं रातों रात। तो जनाब हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है वजीर आजम साहब से और मुतलका अदारों से और मुतलका मिनिस्टरों से कि इनसे खुदारा पूछें, नहीं तो फिर दूसरी सूरत जो है वो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। फिर लोग अपने शटर बंद करके और बाहर आ जाएंगे और पहले भी मुल्क के अंदर सूरत हाल जो है हुई है, कोरोना की वजह से हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं। मजीद जो थोड़ी बहुत रोटी रोजी कमा रहा है वो भी बंद हो जाएगी। हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी बात सुनी जाए और इसके ऊपर इंसाफ किया जाए और इनको रेटों को कंट्रोल किया जाए। 1 मार्च से हमने पहला लेटर लिखा था कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, फिर हमने मुतअद्दिद बार उनसे मीटिंग भी की है। उनके जॉइंट डायरेक्टर हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। फिर उनको हमने उनके कहने के मुताबिक जो तफसीलात चाहिए थी, जो लिस्टें चाहिए थी रेट की, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेटा चाहिए था, वो हमने सारा उनको प्रोवाइड किया। इसके बाद फ़ोन पे भी उनसे हमारी बात रेगुलर होती रहती है। उन्होंने हमें तसल्ली तशफ़ी दी है कि हम जल्द इस पे आपको रिजल्ट देंगे, लेकिन ताहाल हमें उनसे कोई नतीजा ऐसा मौसूल नहीं हुआ जिससे हम अपने फैब्रिकेटर को, अपने कारकुनान को
तसल्ली दे सकें कि इस पे कोई सॉलिड काम हुआ है। तो आज भी हमने लेटर उनको एक लिखा है, हवाले करने जाएंगे आज या कल इंशाल्लाह। हम पर्सनली मर्कज़ी क़यादत लेके जाएंगे वहाँ पे और उनसे हतमी बात पूछेंगे, ताकि और उनको ये बात भी हम करके आएंगे कि हमारे कारकुनान जो हैं वो अब एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, ताकि उन्होंने जो काम करना है उसको उस टाइमलाइन के अंदर अंदर कर लें, ताकि हमारे एहतजाज का से पहले हमें कोई रिजल्ट मिल जाए तो आसानी हो, ताकि इसका नतीजा निकले। जी बिल्कुल जी, ब्लैक ये जो ब्लैक बिक रहा है, एक चीज होती है कि मार्केट में शॉर्ट है, कुछ चीज है नहीं, तो उसका जो वो मिले ही नहीं। वो कहते हैं कि 150 रुपए वाली जो चीज है, 150 रुपए पर स्क्वायर फीट वाला शीशा है जो है, वो शॉर्ट करके 250 रुपए तो मिल रहा है। ये दरमियान वाला जो 100 रुपया पर स्क्वायर फुट के ऊपर पैसा कमाया जा रहा है, ये किसकी जेब में जा रहा है? ये कौन कमा रहा है? ये कौन मुनाफली कर रहा है? इंडस्ट्री का काम बनता है, फैक्ट्री का काम बनता है, उन्होंने डीलरशिप दी हुई है, डीलर कमा रहा है ये पैसा। कौन ब्लैक करके इसको बेच रहा है? ये जो ज्यादती है कौन पूछेगा? इंडस्ट्रियों वालों को काम बनता है कि उनका अगर कंट्रोल रेट है, उन्होंने रेट जारी किया हुआ है पहले नंबर पे, तो उन्होंने रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ाए हुए हैं, खुदकार बढ़ाए हुए हैं। अगर वो फिर एक रेट जारी कर देते हैं, हमारे पास पहुंच जाते हैं, तो फिर उस रेट पे माल नहीं बिकता, माल नहीं मिलता हमें, वो ब्लैक में हमें मिलता है। तो ये कौन पूछेगा? ये डीलर हजरात ये कर रहे हैं या कौन कर रहा है? इसमें कौन कौन मुलव्वस है? इनसे कोई पूछा जाए, इनकी तहकीकात की जाए। लाखों की तादाद में जो वर्कर हजरात काम करते हैं, एक एक शॉप पे ऊपर 5-5, 6-6 लोग काम करते हैं, जो छोटी वर्कशॉप है। और ये हजारों इस्लामाबाद की जो है ना, वो की सैकड़ों में फैब्रिकेटरों की शॉप है जहाँ पे एल्यूमिनियम का काम होता है। और इसी तरह पूरे मुल्क को शुमार किए जाए तो लाखों में बनती है। और फिर आगे कारकुन और वर्कर हजरात जो है ये बहुत बड़ी तादाद में चले जाते हैं, और इस पीछे एक वर्कर का काम करता है तो उसका पीछे पूरा खानदान होता है, वो उसके लिए रोटी रोटी कमा के जाता है। तो ये सारे अफेक्टेड है और सारे लोग हम लोग परेशान हैं।